हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक ज़ोरदार रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर जो आने वाला 12th एग्ज़ाम है उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग, मतलब जो एकदम आने वाला लॉन्ग है, उसका या तो लेक्चर ले लेते या क्लास ले लेते या लेक्चर डाल देते, किसी भी तरह से उसका कुछ न कुछ आप कर देते। तो खैर हमको लगा कि चलिए ठीक है, किया जाए। वैसे ये सारा क्लासरूम में आप पढ़ चुके हो, ऐप में आप पढ़ चुके हैं, और अभी आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हम शॉर्ट कोर्स भी एकदम लॉन्च कर दिए हैं ज़ोरदार तरीके से। 18 अक्टूबर से उसमें क्लास स्टार्ट हो गया है। शायद अभी फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में 5th लेक्चर कर आज किए थे, और सॉल्यूशन में, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन में भी 5th लेक्चर। तो हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं आपको दे, ताकि आप 90+ को आसानी से पार कर सको। और आप लोग का रिक्वेस्ट था कि लॉन्ग का आप लेक्चर ले लेते, तो चलिए हम वो भी पूरा कर रहे हैं। और इसके पहले जो एकदम आने वाला है, आने वाला 12th एग्ज़ाम में जो आने वाला है, हम सिर्फ लॉन्ग का हम आपको लेक्चर डाले थे। एक केमिस्ट्री में जो केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बलगतिकी है, उसमें जीरो ऑर्डर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का फॉर्मूला निकालना होता है। के मतलब वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। और फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम के का फॉर्मूला। ये 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो कि आप देखे होंगे कि वो 2 हम लेक्चर डाल चुके हैं। आज एक सुपर लॉन्ग, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग, जो इस बार लग रहा है कि आएगा। ठीक है, वो आपको भी लगेगा कि हाँ लग रहा है सर ये आ सकता है। ठीक है, क्यों, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज हम एक लॉन्ग को देखने वाले हैं। कोशिश करेंगे हम लोग यही कि एकदम उस लॉन्ग को एकदम याद कर लें इसी क्लास में। ठीक है, आप एक अपना जैसा भी एक रफ कॉपी लेके अपना फटाफट करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, या जो न्यू बंदे हैं, जो बिल्कुल न्यू बंदे हैं, बंदे जो किसी भी कारणवश ऐप में नहीं पढ़ पाए थे, क्लासरूम में नहीं पढ़ पाए थे, उनके लिए हम मतलब इस अंदाज में आपको समझा देंगे कि आपका क्लियर हो जाएगा, और करीब करीब हमको लग रहा है क्लासरूम में ही याद हो जाएगा। तो वो कौन सा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जो इस बार के लिए तो हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको सबसे पहले एक रीज़न दिखाते हैं। सॉल्यूशन केमिकल में केमिस्ट्री में आप जान रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। 2022 में उससे कोई लॉन्ग नहीं आया है। ठीक है, 2023 में भी कोई लॉन्ग नहीं आया, 2024 में भी कोई लॉन्ग नहीं आया है। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ना जी, हम लोगों का क्लास इस नतीजे पर पहुंचा है कि हम लोग ये मान ले करीब करीब कि इस बार सॉल्यूशन से एक लॉन्ग आ सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो ऐप में क्लासरूम में नहीं भी पढ़े थे वो भी एकदम पूरा ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसके द्वारा विलेय का अनुद्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। What do you mean by elevation in boiling point? How we calculate the molar mass of solute by it? क्वेश्चन कहता है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। अब यहां पर बात क्या है भाई, क्वथनांक और उन्नयन मतलब आप समझ रहे हो, एलिवेशन बढ़ना, लंबाई का नहीं बढ़ना। ठीक है, इसका क्वथनांक का बढ़ना, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का उन्नयन, क्वथनांक का बढ़ना क्या है, और कैसे आप क्वथनांक के उन्नयन से विलेय का मूलर द्रव्यमान निकालिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, पहले हम आपको समझाते हैं। यहां से पूरा ध्यान आप लोगों का एकदम यहां पर रहना चाहिए। पूरा का पूरा लॉन्ग को हम समझते हैं एकदम अच्छे से, और देखिएगा आप क्लास में देखिए कैसे याद हो जाता है। ऐसे आंसर लिखने के समय में हम लोग बहुत अच्छे से पहले हेडिंग देंगे एकदम, जो आपका एग्ज़ाम में जो आपका आंसर बुक होगा, जिसमें आप आंसर लिख रहे होगे, तो एकदम बेहतरीन से हेडिंग देना है। फिर उसका जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम में अपना डेफिनेशन लिखोगे, और फिर जो इंग्लिश मीडियम में है इंग्लिश मीडियम में। ये सब चीज़ हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ है क्या, ये ज़रा सीख लेते हैं हम लोग। ओके, क्या है भाई, क्या बोला गया है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो पहले ये सीखेंगे हम लोग कि क्वथनांक क्या चीज़ है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट है ना, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर मत समझ जाते, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसी को हिंदी में कहते हैं क्वथनांक। तो इसके बारे में हम आपको क्या बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट एक प्रकार का टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट एक प्रकार का क्या है, टेम्परेचर, ताप। बॉइलिंग पॉइंट कोई देश नहीं है श्रीलंका के बगल में लटका हुआ। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट
कोई मिठाई नहीं है, कोई जानवर नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक ताप। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये सब क्या है? ताप है। उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में क्वथनांक आप कहते हो, ये क्या है? एक ताप। लेकिन नॉर्मल ताप नहीं, स्पेशल ताप। कौन सा भाई? वो स्पेशल ताप, वो स्पेशल टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यही पढ़े हम लोग भाई ना, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक ताप है। क्वथनांक क्या है? एक ताप है। वैसा ताप जिस ताप पर हम गायब नहीं हो जाएंगे, ठीक है, जिस ताप पर जलेबी नहीं बनने लगेगा, वो ताप, जिस ताप पर कोई द्रव किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों को बोला है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है? यही जो क्वथनांक है, ये वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस टेम्परेचर को हम लोग बीपी बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बोलेंगे। ऐसे तो हम लोग लोकल वाला डिफिनेशन बोल देते हैं, जिस ताप पर उबलना शुरू करे, लेकिन मेरे हिसाब से वो उबलनांक है। उस डिफिनेशन में कमी है, हम आपको क्लासरूम में और ऐप में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। रियल डिफिनेशन उसका कुछ और है। अगर शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो क्वथनांक का सबसे करेक्ट डिफिनेशन में से एक ये बोलिए कि वह ताप, ठीक है, वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव गैस में चला जाए। किस में चला जाए? गैस में चला जाए। पहले वो क्या था? द्रव। अब क्या उड़ के क्या बन जाए? गैस। तो उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो बोलता है कि यही टेम्परेचर में, यही बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन क्या चीज है? उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। उन्नयन का मतलब बढ़ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन क्या चीज है? इससे आप क्या समझते हैं? और क्वथनांक के उन्नयन से विलेय का मूलर मास आप कैसे निकालिएगा? बहुत आसान है, करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप शरबत बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, विलयन बनाने के लिए, घोल बनाने के लिए सबसे पहले आप पानी ले लीजिए, ले लिए। अब इसका कुछ भी बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, अगर प्योर वाटर है तब तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक इसका 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये नाचने ही नहीं लगता है, गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, ठीक है, वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई? हमारा जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं शुगर, सॉल्यूट। लेकिन पहले जरा सा देखिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इसमें है कौन? शेर है, हाथी है, या क्या है? आप बोलोगे सर शेर हाथी नहीं है, आप पानी नहीं इसमें लिए हैं, तो पानी एक क्या है? द्रव है। इसका मतलब इसमें क्या है भाई? लिक्विड का बूंद है, लिक्विड का अणु है, लिक्विड का क्या है? मॉलिक्यूल्स है। कोई दिक्कत? चलिए आइए, अब इसमें हमने क्या डाल दिया? सॉल्यूट बोले तो शुगर, ठीक है। शुगर डाल के अच्छे से मिला दिया, बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया भाई? सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन। विलियन बन गया, शरबत बन गया। अब इस सॉल्यूशन में कौन होगा? क्या पानी के साथ क्या इसमें गीदड़ आ गया? नहीं। आप बोलोगे सर पानी पहले से था, आप चीनी न डाले उसमें, गीदड़ कहाँ डाले हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है। इसमें हम लोगों ने चीनी डाला। चीनी का मतलब क्या डाला भाई? सॉल्यूट। और चीनी एक प्रकार क्या है? गैस नहीं, सॉलिड है ना, गैस नहीं है, सॉलिड है। ये हमारा सॉलिड है। पहले ये द्रव कितना पे उबल रहा था? इसका उबलनांक कितना था? क्वथनांक कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, एक मिनट, सॉल्यूट डाला। नॉन वोलेटाइल जैसे बोलेंगे बहुत लोग डर गए होंगे, हाँ, नॉन वोलेटाइल क्या है? नॉन वोलेटाइल मतलब हिंदी में उसको कहते हैं बाबू अवाष्पशील। अवाष्पशील वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका वाष्प नहीं बनाया जा सके, जिसका वाष्प नहीं बनाया जा सके, मतलब जो फुर्र से उड़े नहीं, ठीक है, जिसको गर्म करके वाष्प में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, परिवर्तित नहीं कर सकते हो, जैसे कि चीनी, जैसे कि ईंट, जैसे कि पत्थर, जैसे कि नमक, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, ये सबको आप वाष्प में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो ये सबको कहा जाता है नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील, ठीक है। तो हमारा जो शुगर है उसको तो भाप में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जल जाएगा लेकिन उड़ेगा नहीं, तो ये हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाला, अवाष्पशील विलेय इसमें डाला, सॉल्यूट का हिंदी विलेय इसमें आपने डाला, ठीक है, तो इसका उबलनांक शुरू में कितना था भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। और जब आप इसको इसमें डाले तो पहले से इसमें द्रव था, नहीं, पहले से इसमें द्रव था, और जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, मतलब सॉलिड डाला, तो अब इसमें सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो गया। किसका मिक्सचर? सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, ठीक है। किसका मिक्सचर? सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। जहां पर से क्लास कर रहे हो आप बोलते भी जो एकदम, ठीक है, मतलब कभी कभी होता है कान में ईयरफोन लगा लिए, अब बोले जा रहे हैं सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, अगल बगल वाला बोल रहा होगा कि है क्लास करते करते बोलने का ही लगा,
वो टेंशन नहीं, बोलने दो, लेकिन हाँ फटाफट एकदम बोलो, ठीक है। इसमें तब कौन किसका किसका बूंद हो गया भाई, सॉलिड और लिक्विड का। और गधा गधा जानता है कि सॉलिड और सॉलिड के बीच में चिपकने वाला फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सॉलिड लिक्विड, उसके बाद लिक्विड लिक्विड। मतलब क्या, लिक्विड लिक्विड का केस यहाँ था और सॉलिड लिक्विड का जो केस है वो यहाँ पर है, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड लिक्विड का जो आकर्षण बल है, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो आकर्षण बल है वो इस लिक्विड लिक्विड से क्या है, ज्यादा है ना। मतलब इसमें चिपचिपाहट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसमें दो बूंद के बीच में आकर्षण बल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसमें क्या है, कम है। तो अगर इस दोनों के बीच में आकर्षण बल अगर ज्यादा हो गया बाबू, तो अब क्या होगा, इसको तोड़ के गैस बनाने में, इसको तोड़ के गैस बनाने में हम लोगों को क्या लगेगा, कम पसीना बहाना पड़ेगा या ज्यादा। तो आप बोलोगे सर जब दोनों के बीच में जब एट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया तो उसको तोड़ के उड़ाने में अब हम लोगों को ज्यादा ना पसीना बहाना पड़ेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब हम लोगों को इसको वाष्प बनाने में, गैस बनाने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, ठीक है। और चूंकि टेम्परेचर देखो, जितना टेम्परेचर लगेगा वही है बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर ये द्रव गैस बन जाएगा वही है बॉइलिंग पॉइंट। और पहले क्या था, दोनों लिक्विड था, दोनों के बीच में आकर्षण बल कम था, फुर से उड़ जाता था। और अब सॉलिड के आ जाने से इस दोनों के बीच का एट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। और जब एट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया तो अब उस ताप पर ये दोनों नहीं उड़ेगा, नहीं टूटेगा। तो अब आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आई बात, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तब जाके गैस बनेगा, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर गैस बनेगा वही तो है बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब इससे ज्यादा टेम्परेचर इसमें लग रहा है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया भाई, बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। चूंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, इसलिए इस घटना को कहा जाता है क्वथनांक का उन्नयन। क्या कहा जाता है, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। पहले बॉइलिंग पॉइंट 100 था, लेकिन अब चूंकि चीनी आपने डाल दिया, ठीक है, चिपचिपाहट जो है ना, आकर्षण बल दोनों के बीच में क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब हो सकता है कि अब ये 100 पर गैस नहीं बने, 110 पर बने, 112 पर बने, 115 पर बने। तो क्या हुआ, क्वथनांक घट गया या क्वथनांक बढ़ गया, बोलो बोलो क्या हुआ, क्या हुआ, क्वथनांक घट गया या बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया। और बढ़ना को ही कहते हैं उन्नयन। तो इसीलिए इस घटना को कहा जाता है क्वथनांक का उन्नयन। क्या कहा जाता है, क्वथनांक का उन्नयन। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यूं डेफिनेशन को याद कर लीजिए, तुरंत याद हो गया। देखो डेफिनेशन क्या बोलोगे, जब अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाते हैं, ये जो आपका वाटर है, वाटर को आप क्या बोलोगे, सॉल्वेंट, विलायक, है ना जी। वाटर जैसे बोले मुंह से तुरंत निकलना चाहिए कौन, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, विलायक, घुलाने वाला। और ये क्या है, घुल घुल घुल, तो ये सॉलिड हो गया, विलेय हो गया। तो जब अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक के साथ मिश्रित करते हैं तब विलयन बनता है, हाँ। और विलयन के अणु के बीच का चिपकने वाला बल, मतलब आकर्षण बल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। आकर्षण बल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और चूंकि आकर्षण बल अधिक हो जा रहा है, इसी वजह से इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसी घटना को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। इसी घटना को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। देखिए वही सेम डिफिनेशन है, ठीक है। जब अवाष्पशील विलेय मतलब चीनी, ठीक है, को शुद्ध विलायक मतलब पानी के साथ मिश्रित करते हैं, तब विलयन के अणु के बीच आकर्षण बल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। आकर्षण बल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिस कारण से विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाता है। अब वो ज्यादा टेम्परेचर पर गैस बनेगा। इसी घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इंग्लिश में भाई व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड विद प्योर सॉल्वेंट, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहां पर था, ठीक है, is mixed with pure solvent, then attractive force between molecules of solution increases. Attractive force between molecules of solution, attractive force between molecules of solution increases, ठीक है। attractive force क्या हो गया, बढ़ गया, due to which boiling point of solution increases. This phenomena is called elevation in boiling point, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा टीबी से। आप एकदम बेहतरीन से हेडिंग देके आप हिंदी इंग्लिश जो भी है, आपका जो भी मीडियम है वो अपना लिख दीजिएगा। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। उसके लिए ग्राफ आपको समझना पड़ेगा। चलिए उस ग्राफ को हम इधर बना हुआ भी है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। देखो ये ग्राफ बना हुआ भी है, ठीक है, इधर हम आपको जल्दी से समझाते हैं। ध्यान देना, अब इधर सब लोग इधर ध्यान देना। हम दो एक्सिस लिए हैं, इसमें बस जल्दी तेज समझाएंगे हम आपको फिगर का ये करके, चूंकि फिगर उधर बना हुआ है तो इसलिए वो फिगर आप उतारोगे। इधर आपको लेना है वेपर प्रेशर, इधर आपको लेना है टेम्परेचर। दो द्रव लेना है, दो द्रव, एक द्रव, ठीक है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं। और एक द्रव जो हम लोग ये लिए शुद्ध विलायक। ये शुद्ध विलायक का ग्राफ है, वक्र है, ठीक है। किसके किसके बीच में, वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच में। ये जो हम द्रव लिए हैं इसके अलग अलग ताप पर
इसका वाष्प दाब देखे होंगे, इस टेम्परेचर पर वेपर बना के फिर देखे होंगे कि कितना दबाव लगा रहा है, इस टेम्परेचर पर कितना दबाव लगा रहा है, इस टेम्परेचर पर कितना दबाव लगा रहा है, इस टेम्परेचर पर इतना दबाव, इस टेम्परेचर पर इतना दबाव, इस टेम्परेचर पर इतना दबाव, ऐसे मिला के ग्राफ खींच दिए। ठीक है, तो ये एक द्रव हो गया। ठीक है, और ये हमारा शुद्ध विलायक का ग्राफ है। आप सॉल्यूशन में पीछे बेसिक में पढ़ चुके हो कि जो हमारा शुद्ध विलायक होता है और जो विलयन होता है उसमें विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। किसका वाष्प दाब? विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो अब विलयन हम बना रहे हैं नीचे। क्यों नीचे बना रहे हैं भाई? क्योंकि ये हमारा वाष्प दाब का अक्ष है, वेपर प्रेशर का एक्सिस है। इसमें जो चीज ऊपर रहेगा उसका मान ज्यादा होगा। तो चूंकि ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का मतलब शुद्ध विलायक का मतलब पानी है ना, शुद्ध विलायक है। ये आपका शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है मतलब प्योर सॉल्वेंट है आपका, है ना। और ये आपका शरबत है, शरबत बोले तो विलयन। ठीक है, चूंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है इस वजह से हमने ये ग्राफ को ऊपर बनाया और सॉल्यूशन का कम होता है इस वजह से हमने नीचे बनाया। इतना क्लियर हो गया, याद हो गया? किसको बनाना है ऊपर? शुद्ध विलायक को ऊपर बनाना है, नीचे किसको बनाना है? विलयन को बनाना है। ध्यान रखिए। अब देखो ये वाष्प दाब है, यहाँ तो शुरू होगा 0 से, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0. ऐसे करते हुए मान लेते हैं यहाँ पर 1 atm। 1 atm, 1 atm, atm किसका मात्रक है? दबाव का मात्रक है, दबाव का मात्रक है। तो यहाँ कितना है? 1 atm हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 1 atm कितने ताप पर हुआ? पानी में, पानी में। ठीक है, पानी का जो ग्राफ आप खींचे उसमें देखो कि 1 atm कितने पर हुआ। तो 1 atm देखने के लिए आप इसको आगे बढ़ाइए, फिर लंबवत नीचे आइए, लंबवत 90 डिग्री परपेंडिकुलरली नीचे आना है। ठीक है, तो हम देखें क्या कि ये पूरा का पूरा ताप का अक्ष है, टेम्परेचर का एक्सिस है। हाँ, तो इस टेम्परेचर पर हम क्या देख रहे हैं? इस टेम्परेचर पर इस द्रव का वाष्प दाब 1 atm हो गया। 1 atm क्यों? क्योंकि हम जो जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं उसके इर्द गिर्द जो गैस है, इर्द गिर्द जो वायुमंडल है, वो हमारे ऊपर कितना दबाव लगाता है? 1 atm दबाव लगाता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर इस द्रव का वाष्प दाब 1 atm हो गया। 1 atm कौन लगाता है? गैस। इसका मतलब इसमें गैस का आत्मा घुस गया, ये गैस बन गया। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव गैस बन जाए उसी को ना बॉइलिंग पॉइंट कहते हो। तो उसके लिए हम लोग हमेशा ये चेक करते हैं कि उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm। क्योंकि ये 1 atm किसका प्रेशर है? गैस का। किसका प्रेशर है? गैस का। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर ये वाला द्रव का वेपर प्रेशर 1 atm हो गया। इसका मतलब ये द्रव में गैस का आत्मा घुस गया, मतलब ये गैस बन चुका है, मतलब ये वाला टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। क्योंकि जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए उसी को तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कहते हैं। नहीं, तो ये टेम्परेचर पर ये वाला द्रव का वाष्प दाब 1 atm हो गया, मतलब ये गैस के जैसा बन गया। और गैस के जैसा बन गया तो जिस टेम्परेचर पर वो बना है उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। एकदम नन किसी को बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट अगर कमजोर भी होगा तो वो भी उसका अच्छा हो जाएगा। नहीं, चलो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हुआ। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टीबी से सूचित करते हैं। चूंकि ये प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध पानी है, तो ठप्पा मार दीजिएगा शुद्धता का पहचान। तो T0B से सूचित किया जाता है प्योर सॉल्वेंट का क्वथनांक। प्योर सॉल्वेंट का क्वथनांक को किससे सूचित किया जाता है? T0B से। अब आइए सॉल्यूशन वाला, इसी चीज को आप और आगे बढ़ा दीजिए। यहां पर कटा, यहां पर कटा। ठीक है, इसी चीज को आगे बढ़ा दें, यहां पर कटा। तो 1 atm दबाव देखो, 1 atm ही ना यहां तक आ रहा है। ये सब 1 atm है, 1 atm है, 1 atm है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 1 atm ये जो शरबत आपका था, ठीक है, वो कितने टेम्परेचर पर हुआ ये जानने के लिए परपेंडिकुलरली नीचे आ जाइए। तो इस टेम्परेचर पर ये जो आपका शरबत था, विलयन था, उसका वाष्प दाब 1 atm हो गया। 1 atm मतलब गैस के बराबर हो गया। इसका मतलब अब जाके इसमें भी गैस का आत्मा घुस गया। और ये काम हुआ कितना पर? इस ताप पर। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव, ठीक है, जो कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टेम्परेचर पर इस बार पानी नहीं, विलयन का वेपर प्रेशर 1 atm हो गया। मतलब विलयन में अब गैस का आत्मा घुस गया, मतलब विलयन आपका गैस बन गया। मतलब ये वाला टेम्परेचर भी क्वथनांक है, लेकिन ये क्वथनांक मेरा नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट उबलनांक मेरा नहीं, किसका है? विलयन का है, जिसको सूचित किया जाता है बाबू टीबी से। इतना समझ में आ गया? हो गया खत्म। अब ज्यादा कुछ दम नहीं है, हो गया फिनिश। देखिए ये वाला बॉइलिंग पॉइंट बोलिए किसका है? ये जो T0B है ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है? जल्दी बोलो। तो बोलोगे सर ये तो शुद्ध विलायक का है। अच्छी बात है। जब आपने नन वोलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलय मतलब चीनी मिला के जब तुमने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? देखो TB हो गया, वहां चला गया। तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो यहां से गोइंग यहां तक पहुंच गया। ठीक है, यहां तक पहुंच गया। तो पहले आपका शुद्ध पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना था
और अब आपका जो क्या कहते हैं विलियन जो बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया, पहले इतना था अब बढ़ के इतना हो गया। तो कितना बढ़ा, इतना ही न बढ़ा, इतना ही न बढ़ा। तो जितना सा बढ़ा ना उसी को कहते हैं बढ़ना। बोलो सर कौन सा मस्त डिफिनेशन था, जितना बढ़ा उसी को कहते हैं बढ़ना। हाँ रे वही चीज, ठीक है, जितना बढ़ा उसको कहते हैं बढ़ना, मतलब उन्नयन। किस में उन्नयन? बाल में उन्नयन हुआ है, किस में उन्नयन हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये तो क्वथनांग में उन्नयन हुआ है। हाँ, इसको कहते हैं क्वथनांग में उन्नयन, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? डेल्टा टीबी से। अब बताइए डेल्टा टीबी निकालिएगा कैसे? ठीक है, इसको कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। बस इतना सा, पहले इतना था बढ़ के इतना हो गया, पहले इतना था बढ़ के इतना हो गया, मतलब इतना ही ना बढ़ा, तो इसको कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहेंगे? क्वथनांक में उन्नयन, जिसको सूचित किया जाता है डेल्टा टीबी से। बताइए अब ये डेल्टा टीबी जो है वो किसके बराबर होगा, कितने के बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर अगर इसको निकालना है तो इसमें जो है आप इसको घटा दीजिए, इसमें जो है इसको घटा दीजिए। तो ये क्या है? टीबी, इसमें टी नोट भी घटा देंगे, है ना। टीबी में क्या करेंगे? टी नोट भी घटा देंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टीबी माइनस टी नोट भी। आप पूरा चीज यहाँ पर देख लीजिए, देखो वही चीज है, सेम टू सेम ग्राफ है। ये आपका किसका ग्राफ है? शुद्ध विलायक का, प्योर सॉल्वेंट का। ये किसका? विलियन का। यहाँ 1 atm आप लोग लिए, ठीक है, 1 atm शुद्ध विलायक का इस ताप पर हुआ है, तो ये वाला ताप क्वथनांक हुआ किसका? शुद्ध पानी का, जिसको टी नोट भी बोले, ठीक है। अच्छा, इसी को आगे बढ़ाया, यहाँ पर कटा, फिर यहाँ से लंबवत ताप मारे, तो ये वाले ताप पर भी वेपर प्रेशर 1 atm हुआ, लेकिन मेरा नहीं, विलियन का। तो ये वाला जो क्वथनांक हुआ वो किसका हुआ? विलियन का हुआ, जिसको तुमने टीबी से कहा। पहले इतना था टी नोट भी, अब टीबी हो गया इतना, ठीक है, विलियन वाला। तो इतना सा ना बढ़ा, जितना सा बढ़ा उसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन हिंदी में, ठीक है। इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे बोलो? बढ़ता में छुटका घटा देंगे, टीबी माइनस टी नोट भी घटा देंगे, हो गया। चलिए अब उसके बाद ये जो आपको, ये जो हम अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ के बताए, पूरा डेफिनेशन सब कुछ जो है ये पहले लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा कि इसे डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है। उसके बाद ये ग्राफ बनाइएगा। अब उसके बाद बताइए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसका हिंदी भी लिख देंगे, क्या है इसका हिंदी? अगर लिखना है तो लिख लो। उसका ये जो लोग कॉपी में लिखिएगा लिख लीजिएगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, खत्म बात। शुद्ध विलायक का क्वथनांक, जिसको किससे सूचित किया? टी नोट बी से। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, मेरा नहीं, सॉल्यूशन का, विलियन का क्वथनांक, हिंदी में लिख लेना, विलियन का क्वथनांक क्या हो जाएगा? टीबी, ठीक है। अच्छा, ये इसी को कहते हैं क्वथनांक में बढ़ना, इसी को नहीं कहते हैं क्वथनांक में बढ़ना। तो ये कैसे निकलेगा? बढ़ता में छुटका घटा दीजिए, टीबी माइनस टी नोट बी। तो डेल्टा टीबी कैसे निकलेगा? टीबी माइनस टी नोट बी। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेल्टा टीबी का आ गया, टीबी माइनस टी नोट बी। यहाँ पर टीबी मेरा और आपका नहीं, विलियन का क्वथनांक है, और टी नोट बी शुद्ध जल का क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। डन डन डन। अब आए यहाँ पर रॉल्ट साहब, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर ये प्रयोग किया था, इसलिए हम लोग कहीं कहीं पर लिख देते हैं प्रयोग के अनुसार, लेकिन उस प्रयोग का मुखिया कौन थे? रॉल्ट। ये पहले से लिखा हुआ था, तो हम बोले चलो इसी से काम चला देते हैं, ठीक है। प्रयोग का मुखिया कौन थे? रॉल्ट। रॉल्ट ने कहा कि ये जो क्वथनांक का उन्नयन है ना, वो तोतला भाई मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोललता के समानुपाती होता है। तो ये जो डेल्टा टीबी, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद का फिर यहाँ नीचे में ये सब लिखेगा, पूरा लॉन्ग है ना, पूरा लिखना पड़ेगा, तब 5 मार्क्स मिलेगा। एकदम ब्रांडेड आंसर लिखना है। तो उनका कहना था कि वो जो क्वथनांक का उन्नयन है मोललता के समानुपाती होता है। तो वही लिख दिए प्रयोग, उसमें मुखिया कौन थे? राउल्ट के अनुसार क्वथनांक का उन्नयन मतलब वही डेल्टा टीबी मोललता के समानुपाती होता है। हिंदी वाले ये लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले ये, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। मुखिया कौन थे भाई? रॉल्ट। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। तो अब डेल्टा टीबी को कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। रॉल्ट उनके मुखिया थे भाई, उस पर भी प्रयोग था, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती होता है किसके? मोलैलिटी के। बोलिए इसका हिंदी होता है क्वथनांक का उन्नयन। जिनको हिंदी लिखना है हिंदी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको सूचित किया जाता है डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी समानुपाती होता है किसके? मोलैलिटी के, ठीक है। अब समानुपाती को बराबर में करने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट दिया जाता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट दिया गया कौन? केबी। केबी को कहा जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। हो गया कंप्लीट, समझ बात। तो डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला यहाँ आया, डेल्टा टीबी का दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला यहाँ आया, दूसरा फॉर्मूला ये आया। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नोट बी और डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एन। हमको लगता है क्या एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और क्या चीज़ था बोलो? सबसे पहले हम लोग क्या लिए थे? ये तो यहाँ पर हम हटा दिए थे। सबसे पहले क्या लिए थे वो लोग? एक प्योर सॉल्वेंट लिए थे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था? मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले थे, चीनी डाले थे, ठीक है। तो चीनी के डालने से इसमें विलियन के दो अणु के बीच में चिपचिपाहट बढ़ गया था, मतलब आकर्षण बल बढ़ गया था, ठीक है। और आकर्षण बल अगर बढ़ गया तो उसको उड़ाने में हम लोगों को ज़्यादा ताप लगने लगा था, मतलब
मतलब बॉइलिंग, और जो जितना ताप लगेगा उड़ाने में, गैस बनाने में, वही तो बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये आसानी से उड़ जाता था, बट इसमें ज़्यादा ताप लगने लगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने को ही हम लोग क्या कहते थे, क्वथनांक का उन्नयन, नहीं क्वथनांक का उन्नयन। फिर हम लोग ये ग्राफ बनाए और डेल्टा टीबी, ये जो ये था ये क्वथनांक का उन्नयन था। इसका दो फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए, एक बड़का में छोटका घटाओगे टीबी माइनस टी नॉट बी, और एक रॉल साहब ने कहा कि जो क्वथनांक का उन्नयन है वो मूललता के समानुपाती होता है। मूललता के समानुपाती है, समानुपाती को बराबर में करने के लिए कांस्टेंट दिए केबी, जिसको कहा जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या डब्ल्यू इसको भी कांस्टेंट। ये दो फॉर्मूला यहाँ तक ड्राइव कर दीजिएगा, यहाँ से एकदम पूरा लिख लीजिएगा। ये डेफिनेशन हम आपको समझा दी एकदम अच्छे से, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद ये, और ऐसे करते हुए यहाँ तक पहुँच जाइएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज इसमें जोड़ दिया जाता है, उसको भी हम आपको समझा देते हैं। तो डेल्टा टीबी का कितना फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, दो फॉर्मूला। यहाँ पर आर ए होगा, आर ए ओ यू, इसमें कर दीजिएगा आर ए ओ यू। हाँ अच्छा, डेल्टा टीबी का कितना फॉर्मूला बताए, दो फॉर्मूला। डेल्टा टीबी बराबर, ठीक है, टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी। और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। यहाँ पर एम क्या है, वही तोतला भाई, ठीक है। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी, ये भी ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम हो गया। चलिए, उसके बाद बोलता था कि आप यही क्या कहते हो, क्वथनांक में उन्नयन से सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकालिएगा। ऐसे सॉल्यूट का मोलर मास निकालना आसान है। जैसे सॉल्यूट मान लेते हैं CO2 है, तो C का द्रव्यमान संख्या 12, O का द्रव्यमान संख्या 16, ठीक है। तो 16 गुना 32 और 12 44 हो गया ना। CO2 जैसे मान लीजिए मेरा विलेय है, तो CO2 का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालिएगा, इसका 12 हो गया, इसका 1 O का 16 है, तो 2 O का 32, 32 12 44 हो जाएगा। बोलता है नहीं, ऐसे नहीं मत निकालिए, क्वथनांक के उन्नयन से सॉल्यूट का मोलर मास निकालिए। मतलब बोलता है ऐसे करके नल खोल के पानी मत निकालो, ऐसा कोई नल बनाओ कि जब तक उस नल के सामने में जाके तुम डांस नहीं करो तब तक पानी नहीं गिरे। मतलब कान ऐसे नहीं वैसे पकड़ना चाह रहे हैं, वो चाह रहा है कि ऐसा फॉर्मूला आप लाओ, ऐसा फॉर्मूला लाओ कि जिसमें क्वथनांक के उन्नयन से मोलर मास निकले। क्वथनांक का उन्नयन हमको यूज करना पड़े, मतलब डांस करना पड़े, तब जाके क्या कहते हो वो नल पानी दे, ऐसे खोले पानी नहीं दे दे, ठीक है। क्वथनांक के उन्नयन से मोलर मास निकालना है, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मतलब वही क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन के द्वारा विलेय के अनुभार की गणना। ये भी एक तो चिप्पी जोड़ देता है उस लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी तुरंत डिराइव किए हम लोग, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। डेल्टा टेप छपैया अभियान, केबी छपैया कर लो। एम का फॉर्मूला मोलरिटी तोतला भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट थोड़ा सा और सच यहाँ पर अच्छे से लिख दीजिएगा, सॉल्वेंट इन केजी। हमको किसका फॉर्मूला निकालना है बोलो, मोलर मास का फॉर्मूला। तो मोलर मास नीचे है, इसको इधर कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा। डेल्टा टीबी को इधर कर दीजिए, नीचे चला जाएगा। तो इसको इधर कर दिए, ये हो गया। डेल्टा टीबी को नीचे कर दिए, डेल्टा टीबी को नीचे कर दिए, तो केबी रहा, ये रहा, 1 1 रहा, ठीक है। ये तो ऊपर चला आया, ये नीचे चला आया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट को उतार, ठीक है। अब देखिए किसका फॉर्मूला आया, मोलर मास का फॉर्मूला आ गया, इसी का फॉर्मूला ने निकालना था, ठीक है। अनुद्रव्यमान का फॉर्मूला आ गया, मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला आ गया। किसका मोलर द्रव्यमान, सॉल्यूट मतलब विलेय मतलब जिसको भुला रहे हो। लेकिन इस फॉर्मूला में मस्त बात एक ये है कि तुम लाख इसका वैल्यू पुट कर लो, लाख इसका वैल्यू पुट कर लो, लाख इसका वैल्यू पुट कर लो, जब तक तुम डेल्टा टीबी पुट नहीं करोगे तब तक निकलेगा नहीं। और वो हमसे यही करवाना चाह रहा था कि ऐसा फॉर्मूला ला के दिखाइए जिसमें जब तक हम डेल्टा टीबी नहीं पुट करें तब तक ये नहीं निकले। तो बोलो आ गया, इसमें जब तक तुम डेल्टा टीबी नहीं रखोगे तब तक ये निकलेगा नहीं, ठीक है। तो डेल्टा टीबी के द्वारा, डेल्टा टीबी के द्वारा, तो लो डेल्टा टीबी के द्वारा निकालो मोलर मास इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये डेल्टा टीबी के द्वारा मोलर मास का फॉर्मूला निकल गया। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बाबू इस बार के बोर्ड के लिए। जो लोग पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन हो गया होगा, हमको उम्मीद है बहुत अच्छे से। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, हम ऐसा बता दिए कि उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, हमको लग रहा है करीब करीब याद ही हो गया होगा। सबसे पहले डिफिनेशन बनाना है, फिर ग्राफ बनाना है, फिर डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लिख देना है, टीबी माइनस टी नॉट बी, और रॉल साहब का फिर वो फॉर्मूला कथन की क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होता है, जल्दी बोलो, तोतला भाई मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। तो डेल्टा टीबी समानुपाती एम हो जाएगा, समानुपाती को बराबर में करने के लिए केबी दे दीजिएगा, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम आ जाएगा। वहां तक हो गया। फिर उसके बाद आप मोलर मास निकाल लीजिएगा सॉल्यूट का, किसके द्वारा, डेल्टा टीबी के द्वारा। यहाँ तक आप ना कर दीजिएगा 5 नंबर पैकेट में, ठीक है। चलिए इसके पहले वाले वीडियो में 2 लॉन्ग हम और आपको दिए थे, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला, और अभी हम इसमें दे दिए हैं। और आप लोग तो क्लासरूम में भी अभी पढ़ ही रहे हो, ऐप में भी पढ़ रहे हो, और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हम शॉर्ट कोर्स को भी पूरा धमाल तरीके से हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, उसमें भी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, और यूट्यूब पर भी देते रहेंगे। मतलब सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। कोशिश बस यही रहना है कि आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, रिविजन जारी रखिए, और 100% 90+ जाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। वो सब कुछ करिए
जो जिससे 90 प्लस जाएगा। ठीक है, अभी कुछ कम कम कुछ सोचना ही नहीं है, हिला दो एकदम पूरा। ठीक है, चलो बाबू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासरूम में, ऐप में, शॉर्ट कोर्स में। ठीक है, फिर यूट्यूब पर भी। ठीक है, आज के लिए अभी के लिए इतना ही।